है। यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा है कि यह प्रदर्शन बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कराने की मांग को लेकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने छात्रों की मांगें नहीं मानी तो आंदोलन को पूरे राज्य में फैलाया जाएगा। आपको बता दें कि इन अभ्यर्थियों की मांग है कि बिहार में सरकारी भर्ती में स्थानीय आरक्षण लागू हो, प्राथमिक शिक्षक बहाली में 100% डोमिसाइल आरक्षण लागू हो, केवल बिहार के स्थायी निवासियों को अवसर मिले, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में फायदा मिले। वहीं उनकी मांग है कि कम से कम 90% सीटें स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जाएं। पुलिस भर्ती में भी 90% आरक्षण स्थानीय युवाओं के लिए हो। बीपीएससी और अन्य सरकारी भर्तियों में स्थानीय छात्रों को वरीयता, पारदर्शिता और न्यायपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें। डोमिसाइल को लेकर एक बड़ा आंदोलन हो रहा है, मार्च हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। और ये बड़ा आंदोलन इसलिए क्योंकि अब पूरे प्रदेश में आंदोलन की बात कही गई है। अगर 100% डोमिसाइल प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में नहीं किया जाता है तो सरकार को ये चेतावनी दी गई है कि अब पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा। 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस आंदोलन की। बिहार स्टूडेंट यूनियन की तरफ से ये आंदोलन किया गया है। देखिए, हम लोग डोमिसाइल को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बिहार के सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू हो, 90%, 10% सीट ओपन रहे, जिसमें बाहरी लोग आ सकते हैं, बिहार के लोग भी जा सकते हैं, लेकिन 90% सीट पे सिर्फ बिहारी का सिलेक्शन हो। ये प्रत्यक्ष रूप से लागू हो और अप्रत्यक्ष रूप से भी लागू हो, जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाए, उसके लिए अलग से पेपर दिया जाए। हम लोग का एक ही मांग है, डोमिसाइल नीति लागू करो। अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है, बिहार के जितने भी सरकारी नौकरी है उसमें सब में डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। और खास करके प्राइमरी में 100%, 10% के लिए हम लोग का कोई मतलब नहीं, 90% बिहारियों का। देश का पहला आंदोलन है जो हम सब किसी नेता को आमंत्रित कर रहे हैं, वो है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी से हम यही मांग करते हैं कि आप आइए और छात्रों का संबोधन करिए, डोमिसाइल लागू करवाइए। और देखिए, आपको 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा हम सब बुलंद करने वाले हैं। अगर सीएम आज तक जाने का प्रोग्राम है और नीतीश कुमार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि TRE-4 जल्दी जारी करे विद डोमिसाइल। और इस बार अगर उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनना है तो डोमिसाइल लागू करना ही होगा। तो डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है और इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मांग की जा रही है कि सरकार इस पर फैसला करे। आरजेडी और कांग्रेस के मुताबिक सरकार बिहार के नौजवानों का हक मार रही है, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। वहीं बीजेपी के मुताबिक छात्र विपक्षी दलों के बहकावे में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि जेडीयू ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। इस पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। जो पहले नीति थी उस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वही पॉलिसी लागू रहेगी। डोमिसाइल नीति को लेकर के छात्र नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बिहार के छात्रों नौजवानों के साथ हकमारी कर रही है सरकार। श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तेजस्वी सरकार बनेगी महागठबंधन इंडिया गठबंधन की तो डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। बिहार के छात्र नौजवान सारे लोगों को उनकी जो मांगे हैं उसको पूरी की जाएगी। ये सरकार की दमनकारी नीति और नौजवानों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का काम जो किया जा रहा है, अब ये सरकार कुछ ही महीनों की मेहमान है। बिहार के बच्चों को निश्चित तौर पे बिहार के नौकरी पे उसका अधिकार होना चाहिए। बिहारी बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, इस पे नीतीश सरकार को सोचना भी चाहिए और निर्णय भी लेना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार सोचने की स्थिति में नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। उन्हीं के प्रवक्ता नीरज जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी डार्क रूम में चले गए हैं। ऐसी स्थिति में इन बच्चों के हित की बात कौन कर रहा है, कौन करेगा, इस पे विचार करना है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में या कब्जे में नीतीश कुमार चले गए हैं, इसीलिए बच्चे के संघर्ष को अनसुना और अनदेखा कर रहे हैं। बिहार में डोमिसाइल नीति के लिए विपक्षी दलों के बहकावे में आकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है।
उन्हें यह समझना होगा कि यदि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कर दी जाती है और अन्य प्रदेश भी यदि डोमिसाइल नीति लागू कर देते हैं तो बिहार के लाखों बच्चे अन्य राज्यों में नौकरी करने का अवसर उनका समाप्त हो जाएगा। बिहार सरकार लगातार अपने वादे के अनुरूप सरकारी नौकरियों की व्यवस्था कर रही है, जिसमें लाखों युवकों को नौकरी दी जा रही है। ये हमारी पार्टी और हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू होगा, क्योंकि संविधान इस बात का इजाजत नहीं देता है किसी भी राज्य में डोमिसाइल नीति को लागू करना। पूरे बिहार के लोग देश के सभी भागों में रहते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, और अगर हम बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू करेंगे तो यह संविधान का उल्लंघन होगा। इसलिए हम बिहार में डोमिसाइल नीति संविधान के प्रावधानों के मुताबिक नहीं कर पाएंगे। 80% से कम नहीं बिहार के लोग जो हैं इसमें क्वालिफाई किए हैं, जो 2.5 लाख है, जो नए बीपीएससी के थ्रू है, और 2.5 लाख जो से ऊपर जो गवर्नमेंट सर्वेंट बनाए गए हैं तो सभी बिहार के हैं। तो वो विचाराधीन है, लेकिन तत्काल जो निर्णय पहले था तो ऐसी बात नहीं है, ये इसको कोई राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है, उस पर विचार करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल वही पॉलिसी है और इसमें 9 लाख नियुक्तियां आप समझे कि बिहार में हो चुकी हैं। शायद ही कोई राज्य होगा जिसमें 9 लाख सीधी नियुक्तियां हुई सरकारी सेवा में।